हेलो ऑल। चलो तो अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट इज लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमें हमेशा अकाउंटिंग में दिखाई देगी, सुनने को मिलेगी। तो आज की अपनी कंसेप्ट है लायबिलिटी। व्हाट इज अ लायबिलिटी? Liability is the amount due or a debts or obligation that business has to pay or fulfill in a future। मतलब जो पैसे बिजनेस को देने हैं, द अमाउंट विच इज रीपेएबल बाय द बिजनेस, पेएबल बाय द बिजनेस, वापस देने हैं, पैसे पेड करने हैं इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। एग्जांपल, यू इफ यू टेकन अ बैंक लोन है या आपके कुछ क्रेडिटर्स है जिनको आपको पैसे देने हैं, कुछ बिल्स पेएबल है या कुछ आपके बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये सारे पैसे हमें देने होते हैं। ऑल दीज आर आवर लायबिलिटी। ये सारी अपनी क्या होती है? लायबिलिटी। सो व्हेनेवर देयर इज अ अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। तो उसे क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी की तीन टाइप है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये तीन टाइप की लायबिलिटी होती है। फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म रहती है, जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म फुलफिल करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स लायबिलिटी। लाइक लॉन्ग टर्म लोन से जो 15 साल के 20 साल के लोन होते हैं या कैपिटल ऑफ द बिजनेस है, इट इज अ फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी विच इज इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब विद इन 1 ईयर आपको ये लायबिलिटी पे बैक करनी है, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। like a short term loan, creditors, bank overdraft, these are the short term liability or you can say current liability. And contingent liability matlab kya? This is the liability which may have to pay in a future or not, is depending upon the happening or non happening of a specific event, certain event, then it is called as a contingent liability. It does not affect the financial position, ये financial position affect नहीं करती है of the business, hence it is not recorded in the business. For example देखो, अगर आपके फैक्ट्री के किसी वर्कर ने आपके फैक्ट्री के ऊपर कॉम्पेंसेशन की केस डाली है, कॉम्पेंसेशन की केस फाइल की, तो इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर रिजल्ट उस वर्कर के फेवर में आते हैं, देन यू हैव टू पे द अमाउंट टू दैट वर्कर, तो आपकी ये लायबिलिटी हो जाएगी। और अगर वो वर्कर केस हार जाता है तो आपको पैसे देने ही नहीं है। सो लायबिलिटी which is depend on happening or non happening of a specific event is called as a contingent liability। तो इस लेक्चर में हमने देखा, इस सेशन में लायबिलिटी मतलब क्या? whenever amount payable to someone by the business is called as a liability और total debts obligation of the business is called as a liability। लायबिलिटी के तीन टाइप है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। थैंक यू।